ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो कल के क्लास में लेक्चर 1 में बता दिया था कि जो आपका जैसा आपका चैप्टर है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वैसा आ नहीं रहा है इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में। सिलेबस में चेंजेस है इस बार के लिए। पहला टॉपिक आप लोग देखे थे, पहला टॉपिक क्या था? रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म और यू कैन से ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, वो पहला टॉपिक है। सिलेबस नहीं है तो पहले सिलेबस ले लो, उसके बाद अपना पढ़ाई करो। दूसरा टॉपिक है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो टुडे वी विल स्टडी दिस टॉपिक, डिस्पर्सन। लगाओ टॉपिक, सिलेबस के हिसाब से चल रहे हैं, नहीं तो पहले ह्यूमन आई पढ़ना था, फिर डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ना था, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, इन सब के बारे में आपको पढ़ना था। बट हम लोग अब थोड़ा दूसरे तरह का सिलेबस है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप लोग में से जो लोग ईमानदारी से पढ़े हैं, वीडियो तो भले उसमें 7 आ गया बट एक्चुअली में उसमें 3 ही टॉपिक पढ़ना था। पहला क्लास में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखना था, उसमें भी सल्फर वगैरह का नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कोवेलेंट बॉन्ड बाय कार्बन कंपाउंड्स, क्लियर कट लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरे क्लास में आपको पढ़ना था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और तीसरे क्लास में आपका बस था होमोलोगस सीरीज। बाकी सब पढ़ लिए हैं बट टेस्ट में सिर्फ इन्हीं तीनों टॉपिक से आना। उसी तरह से पढ़ने पढ़ाने के लिए हो सकता है इसमें ज्यादा पढ़ लें, बट सिलेबस के हिसाब से बात करें तो इसमें भी केवल 3 ही टॉपिक पढ़ना है। एक रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, तीसरा स्कैटरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी पढ़ने पढ़ाने का तो कोई अंत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, वो तो अलग बात है। बट सिलेबस के हिसाब से बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल स्टडी टुडे इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो कल हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए टॉपिक देखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट जैसे कि फिजिक्स के बहुत सारे फेमस टॉपिक्स में होता है, ऐसा नहीं है कि आज आप लोग लाइफ में पहली बार ये सब सुन रहे हैं, ये हो नहीं सकता। ये आप लोग बहुत पहले से ये वर्ड सुने हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो एक यूनिक फेनोमेना है कि आपको जो लाइट व्हाइट लाइट दिख रहा है, जो लाइट आपको व्हाइट लाइट दिख रहा है, चाहे वो ट्यूबलाइट का हो या फिर सनलाइट से जो लाइट आपके पास आ रहा हो, वो उसको व्हाइट लाइट कहते हैं। बट एक्चुअली में उसका कलर व्हाइट नहीं होता है। ठीक है, व्हाइट लाइट जो है वो कंसिस्ट करता है 7 अलग अलग कलर्स को। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? व्हाइट लाइट तुमको दिखता है, एक्चुअली में व्हाइट लाइट क्या कंसिस्ट करता है? बोलो, व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर का बना हुआ है। टू बी प्रिसाइज, जो आपको दिखता है व्हाइट लाइट, वो 7 कलर के कॉम्बिनेशन के वजह से वो कलर आपको व्हाइट दिखता है, वो व्हाइट नहीं है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, याद रहेगा। दिस फैक्ट ऑफ साइंस, दिस फैक्ट ऑफ ऑप्टिक्स was first discovered by the greatest ever scientist of all time, सर आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन का ही बताया हुआ ये कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आप लोग बुक निकालिए अपना अपना, टेक आउट योर एनसीईआरटी बुक्स। जिन लोग आज एग्जाम देकर के आए हैं, लोग तो बुक लाए नहीं होंगे, लेकिन लाना पड़ेगा। निकालो निकालो, पेज नंबर कौन सा है? दिस इज पेज नंबर 193। टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 193। ये चिट्ठी नहीं निकालना, पेज 193 निकालना है। चिट्ठी तो गाना है, चल रहा है। पेज नंबर 193। अरे इधर बुक ही कुछ देख लो, 193 झूठ बोल रहा। तो क्या करते हो तुम लोग? एक इधर दे दो, तुम लोग 2 ही हो, नहीं इधर दे दो जरा। बुक रखा करो, क्योंकि किताब बने न्यूमेरिकल इस टॉपिक में है नहीं। ऐसा नहीं है कोविड लेकर के जो कमा सिलेबस नहीं, वैसे में भी नहीं था, वैसे में भी इट वाज अ थ्योरेटिकल टॉपिक। किताब लाना जरूरी, कितना पढ़ाएगा टीचर इसमें, आपको बुक लाना ही है ना। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो ये फेनोमेना कौन सा फेनोमेना कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 अलग अलग कलर से बना हुआ है। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। कैसे डिस्कवर्ड हुआ? तो उसके लिए एक एक्टिविटी आपको करने के लिए बताया हुआ है। एक्टिविटी 11.2 देखना है, पेज नंबर पता नहीं कौन सा, 193, पेज नंबर 193 है ना, पेज नंबर 193। एक्टिविटी कौन सा? 11.2 है ना। कल 11.1 में वो दिखाया था आई कहां पर है, ई कहां पर है, R1 कहां पर, R2 कहां पर, डेविएशन कहां पर। जो प्रूफिंग बताया था वो नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। कल लास्ट में प्रूफिंग बताया था, वो प्रूफिंग नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, 12th क्लास का प्रूफिंग है। बट आपको जानना है कि आई कहां है, ई कहां है, R1 कहां है, R2 कहां है, ए कहां पर है और डेविएशन कहां पर है, उतना।
और उसमें और ज्यादा नहीं जानना था आपको, ठीक है। बाकी देखो एक्टिविटी को पढ़ो, इंग्लिश मीडियम के हो तुम लोग, नाम के ही सही बट हो तो इंग्लिश मीडियम के, ऐसे तो इंग्लिश आता नहीं है आप लोगों को समझ में। आई एम अ मैंगो ये बोलते हो तुम लोग, मैं आज मैंगो खाया। देखो चुपचाप देखो एक्टिविटी को, सिर्फ देखना नहीं है उसको पढ़ना भी। तो क्या बोल रहा है मोटा मोटी ऊपर चलो, 1 मिनट में पढ़ो जल्दी जल्दी। चिक्की जल्दी पढ़ो, चिक्की जल्दी पढ़ो, बताओ क्या करा एक्टिविटी में, नहीं बताएंगे, अच्छा पढ़ रहे, ठीक है ठीक है। हंसना नहीं अभी, देखो पढ़ लिए होगे मोटा मोटी, बाकी और पढ़ते रहो। क्या क्या बोल रहा है, शायद बोल रहा है सनलाइट लेने के लिए, और एक कार्डबोर्ड में छोटा सा छेद करने के लिए बोला गया है, जितना मिनिमम कर सको, और उसमें से मेक श्योर करो कि बीम ऑफ सनलाइट जो है उसमें पार करे। ये हमने क्लास 9th में रदरफोर्ड के गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में भी ये नहीं पढ़ा था, बट वहां बताया गया था एक्टिविटी कर रहे हो तो ढेर सारा बीम ऑफ लाइट लोगे तो एक्टिविटी गड़बड़ा जाएगा, जितना पतला से पतला बीम ऑफ लाइट हो सकता है वो लेने के लिए बोला गया, ठीक है। और कहां पर टकराने के लिए उसको बोला गया, उस बीम ऑफ लाइट को फेस ऑफ प्रिज्म। कल बात हो रहा था ऐसा है, दिस इज फेस ऑफ प्रिज्म। कल प्रतीक पूछ भी रहा था कि लिखा हुआ था कौन सा फेस लिखा हुआ था, अच्छा ट्रायंगुलर बेस, अच्छा जो भी हो, मतलब कल प्रिज्म हम लोग देखे थे, ये जो उसका साइड है ये फेस, वहां पर व्हाइट लाइट को जो आपका कार्डबोर्ड से निकल रहा है बीम ऑफ व्हाइट लाइट उसको पार करना है, और फिर क्या करने के लिए बोला गया, और क्या बोल रहा है उसमें, ऐसे प्रिज्म को इस तरह से हल्का डेविएट थोड़ा सा घुमाने के लिए बोला गया है, ताकि जो उसमें से फेनोमेना दिख रहा है वो फेनोमेना एक स्क्रीन पर फॉर्म होते हुए दिखे, ठीक है। और स्क्रीन पर क्या दिखेगा आप लोग छोटे क्लास से जानते हैं क्या दिखेगा, है ना, आप छोटे क्लास से जानते हैं क्या दिखेगा, वहां पर वो जो व्हाइट लाइट है वो बैंड ऑफ 7 कलर्स में स्प्लिट करता हुआ दिखेगा। ये जो फेनोमेना है जहां पर व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से 7 अलग अलग कलर में डिस्पर्स हो जाए, स्प्लिट हो जाए, उसी फेनोमेना ऑफ लाइट को ही हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी टुडे, दिस इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या बना, फेनोमेना है किसका, लाइट का, व्हाइट लाइट का। क्या होता है व्हाइट लाइट, जब एक प्रिज्म, टू बी प्रिसाइज अगर ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म या इसके जैसा कोई और मटेरियल पर व्हाइट लाइट जब टकराता है तो वो 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाता है। इस फेनोमेना ऑफ लाइट को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। इस चीज को जब सर आइजैक न्यूटन को पता चला तो आपकी किताब में लिखा भी हुआ है, कुछ लोग अंडरलाइन भी किए, बढ़िया। इस चीज को जब सर आइजैक न्यूटन को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि बगल में एक और प्रिज्म रखा और सोचे कि अब और 7 कलर मिलेगा क्या, तो पता चला ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, जो 7 कलर था वो 7 कलर वैसे ही जा रहा था, ठीक है। तो कुछ पता नहीं चला, कहानी उलझ गया, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो उसके लिए फिर आप लोग देखेंगे किताब में ही अपना फिगर कौन सा है वो 11.6 को अगर आप देखेंगे उसमें बताया हुआ है किस तरह से वो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म का ठीक उल्टा शेप में एक और वैसा ही एकदम सेम वैसा ही ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म नजदीक में रखेंगे उल्टा करके, उल्टा इन द सेंस मतलब जैसा इसको रखे थे ठीक उसका ओरिएंटेशन को उल्टा कर देना है। तो वो जो 1 व्हाइट कलर 7 कलर में टूटा था वो दोबारा से जो 7 कलर है वो व्हाइट लाइट में ही फिर से निकल गया। ये प्रूफ करता है कि व्हाइट लाइट से 7 कलर नहीं निकल रहा था, व्हाइट लाइट बना ही हुआ 7 कलर से था, टूटा और मौका मिला तो फिर से कंबाइन हो गया और तुमको फिर व्हाइट लाइट दिखने लगा। तुमको व्हाइट लाइट, जादू से कलर गायब तो हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, तुमको जो व्हाइट लाइट दिख रहा है वो खुद ही वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, 7 का कॉम्बिनेशन ही तुमको व्हाइट के फॉर्म में दिख रहा है। दिस इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट given by Sir Isaac Newton, and now many phenomena around us is based on the fact of dispersion of light, ठीक है। दिस इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, कोई डाउट इसमें किसको। अब डिस्पर्सन ऑफ लाइट में ये 7 कलर जो मिल रहा है बचपन से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग याद करने के लिए विबग्योर लिखते हैं, याद होगा है ना। दिस इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। एक स्क्रीन लेने के लिए बोला गया था और एक्चुअल फैक्ट क्या है कि जैसे व्हाइट लाइट है ये 7 कलर में टूट गया, कंफर्म टूटेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुमको दिख जाए, ठीक है। वो दिखने के लिए अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो हमको एक स्क्रीन का जरूरत पड़ेगा जो कि इन 7 कलर को थोड़ा, क्योंकि इतना गैप जितना बोर्ड पर चाहे आपके किताब में बना उतना गैप नहीं होता है,
एकदम नजदीक नजदीक में बैंड का फॉर्मेशन होता है। तो स्क्रीन में अगर आपके पास स्क्रीन है जिसमें कि आपको बैंड ऑफ 7 कलर्स दिख जाए, तो ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स बना, इसको ही हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो ये था तुम्हारा व्हाइट लाइट। ये क्या है? दिस इज डिस्पर्सन। और जो बैंड ऑफ 7 कलर्स का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बैंड ऑफ 7 कलर्स। कहां पर फॉर्म हुआ? फॉर्म ये आंख से भी हो सकता है दिख जाए, बट जरूरी नहीं है। तो स्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे। बैंड ऑफ 7 कलर्स इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर formed on a screen after dispersion of white light through a prism is called spectrum. ठीक है, ये फेनोमेना है। दिस इज व्हाइट लाइट, दिस इज डिस्पर्सन, दिस इज आवर a band of 7 colors. This is known as spectrum. White light, dispersion, spectrum of 7 colors. Band of 7 colors formed on a screen after dispersion of white light is called spectrum. कोई डाउट इसमें? हाँ बोलो। अगर वैसा फिर सामने जाएंगे तो क्या होगा? गैप बढ़ जाएगा। वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है प्रिज्म प्रिज्म के बीच में कितना दूरी रख रहे हो। अगर बिल्कुल नजदीक नजदीक में रखोगे तो हो सकता है उतना ही दूरी पर है, थोड़ा दूर दूर पर आओगे तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ते हुए नजर आएगा। मतलब इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, उसको नापने का कोई तरीका नहीं, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा। तो इसमें हम लोग जो प्रिज्म के साइड से लाइट डाल नहीं, साइड से नहीं, इसका फेस है, 3 डायमेंशनल फिगर है। कल आपको डायग्राम बनाया गया था। जो फेस है तो ये एक रेक्टेंगुलर फेस। हाँ, रेक्टेंगुलर फेस है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर फेस है। इसको हम लोग ये जो ट्रायंगल वाले के बेस पे रखते हैं, जैसे लाइट मारते हैं वैसे ही। हाँ, मतलब फेस जो है वो इसका रेक्टेंगुलर वाले में साफ साफ दिखेगा आपको एक्चुअली। ट्रायंगल से डालेंगे तब भी तो होगा। हाँ होगा, विजिबल अच्छे से साफ साफ दिखे, इसलिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाले से लिया जाता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं, रेक्टेंगुलर फेस वाले से लिया जाता, होना सब तरफ से। हाँ बिल्कुल, आगे पीछे अंदर बाहर होने लगेगा। ऐसे रखेंगे तो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, ऐसे में भी साफ साफ दिखना मुश्किल है, इसीलिए यू नीड अ स्क्रीन, वो भी बिल्कुल एट राइट पोजीशन। इसलिए आपको बोला गया थोड़ा थोड़ा हिलाने के लिए प्रिज्म को, वो एक सही जगह, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ऐसे होगा तुमको दिख जाएगा। वो इतना आसान नहीं जितना आसान लग रहा है, उसको ठीक से फ्रेम फॉर्म होने के लिए तुमको एक एंगल पर इसको सेटअप करके रखना पड़ता है। ठीक है, अब सवाल आता है इसमें जो कि आप लोगों के भी कई लोगों के दिमाग में होगा कि कॉज क्या है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन? कॉज क्या है डिस्पर्सन होने का? तो कॉज ऑफ डिस्पर्सन पहले समझा देता हूं, फिर इसको लिख लेंगे। और दीज आर फ्यू टॉपिक, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता हूं 9th 10th में और सीनियर क्लासेस में भी बोलता हूं, कुछ टॉपिक ऐसा है जो कि क्लास के साथ ही आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे अभी जो आपको कॉज लिखवाया जाएगा, ये सेम टॉपिक जब 12th में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट का कॉज पढ़ेंगे तो थोड़ा उसमें पेज बढ़ जाएगा। मतलब नाउ पेज मतलब फॉर्मूला, समझ ही रहे हो क्या बने बोलने का मतलब है। अभी आपको जितना चीज आता है उसी में से आंसर घुसाना है। 11th 12th में आता है तो आप कुछ टॉपिक ज्यादा सीखेंगे तो इसी का आंसर घुसते समय कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके हिसाब से, आपके क्लास के हिसाब से कॉज ऑफ डिस्पर्सन समझाने का ट्राई किया जाएगा। ठीक है, तो कॉज ऑफ डिस्पर्सन ऐसा ध्यान से देखना। अभी एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि सर आइजैक न्यूटन बताए 2 प्रिज्म के मदद से कि व्हाइट लाइट में से 7 कलर नहीं निकल रहा है, व्हाइट लाइट खुद कंपोज्ड है 7 डिफरेंट कलर्स का। ठीक है, और डिफरेंट कलर का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट कलर्स? डिफरेंट कलर का मतलब फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स की क्लास में डिफरेंट कलर का मीनिंग क्या? हाँ, डिफरेंट कलर का मतलब फिजिक्स के हिसाब से बात करें तो कलर है तो आप लाइट का जो वेव कंसीडर कर रहे हैं, वेव कंसीडर कर रहे हैं, तो जो डिफरेंट कलर जिनकी बात हो रही है उन सबका वेव लेंथ डिफरेंट है। समझ आ रहा है क्या डिफरेंट है? वेव लेंथ। आगे बातचीत करते हैं। सिर्फ वेवलेंथ ही नहीं, 9th क्लास में आप लोग साउंड चैप्टर पढ़े थे, अगर वेवलेंथ डिफरेंस हो रहा है, ये फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग 9th में, V बराबर लैम्डा इनटू एफ। अगर ये डिफरेंस है तो इसमें भी डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्पीड भी है इन सारे कलर्स का वो अलग अलग है एक्चुअल में भी। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? जो 7 कलर की बात हो रही है, कलर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो तो ड्राइंग के क्लास में पढ़ा जाता है। फिजिक्स के हिसाब से बातें, कलर का क्या वैल्यू, कलर बलर कुछ नहीं। ये 7 ऐसा इसी का क्या बोलते हैं उसको, कॉम्पोजिशन है जिनका वेवलेंथ अलग अलग है, और वेवलेंथ अलग होने के वजह से इनका स्पीड भी क्या है, इनका स्पीड भी अलग अलग है। याद रहेगा। अब स्पीड अगर अलग अलग है तो हम लोग दोनों चैप्टर में पढ़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, पिछले चैप्टर में भी बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर था C/V था, मतलब ये V के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात थी, ये पहले बताया गया था। तो अगर V अलग, पहला बात वेवलेंथ अलग, वेवलेंथ अलग होने की वजह से
स्पीड अलग, स्पीड अलग होने की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग विथ रेस्पेक्ट टू, हम जो मेरे से क्लास पढ़े उनको याद होगा, 10th क्लास में अपन बात करते हैं, 12th क्लास में बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीनिंग नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पेयर ऑफ मीडिया का होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पेयर ऑफ मीडिया का होता है। तो इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ट्रायंगुलर शेप का ग्लास प्रिज्म में अलग अलग होता है, समझ में आ रही बात। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने के वजह से कल आप लोग पढ़े थे डेविएशन के बारे में, कल आप लोगों को समझाएगा था एंगल ऑफ डेविएशन, कल सिखाएगा था आपको एंगल ऑफ डेविएशन। इन सब का एंगल ऑफ डेविएशन जो है इस ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में अलग अलग होता है। और अगर डेविएशन का एंगल अगर अलग अलग हुआ, कल का क्लास नहीं किया तो पहले कर लो, उसमें डेविएशन एंगल सिखाया गया किसको बोला जाता है। डेविएशन एंगल अलग अलग होने की वजह से इन सबका डेविएशन क्या होगा, थोड़ा सा अलग अलग होगा। और थोड़ा सा अलग अलग डेविएशन ही आपको स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, समझ में आया तो क्या समझे एक बार जल्दी से बताओ, कॉज ऑफ डिस्पर्शन मैं बताता हूं पहले एक बार, फिर आप बताना। सर आइजैक न्यूटन कंफर्म किया अपने एक्सपेरिमेंट से कि व्हाइट लाइट से 7 कलर नहीं टूटता है, 7 कलर ऑलरेडी व्हाइट कलर का ही कंपोजिशन है। वो जो 7 अलग अलग कलर का बात हो रहा है उन सबका वेवलेंथ अलग है, उन सबका स्पीड अलग अलग है। वैक्यूम में जब ट्रेवल करता है तो उन सबका स्पीड सेम है, वैक्यूम में जब ट्रेवल करता है तो उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोटा मोटी सेम है। बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी एक चीज का होता नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पेयर ऑफ मीडिया के लिए होता है। ये जो 7 अलग अलग कॉम्पोजिशन के बारे में बात किया जा रहा है, इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ये जो ट्रायंगुलर शेप का ग्लास प्रिज्म है वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी कर जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैरी करने का मुख्य कारण वही है, वेवलेंथ अलग, स्पीड अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से जो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन कल आपको सिखाएगा तो वो डेविएशन अलग अलग होगा। और अलग अलग डेविएशन ही आपको स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स के फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो डाउट इसमें? ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो तो एक मीडियम का रहता है, फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया रहता है, एक मीडियम का नहीं। तो पेयर ऑफ मीडिया में तो बाहर भी एयर, सबके लिए तो बाहर एयर अंदर वो है। हाँ बिल्कुल, सबके तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही उस हिसाब से होना नहीं होगा ना, क्योंकि अभी मैं क्या बताया कि सबका स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली में अलग अलग है। ये जो 7 इनका कॉम्पोजिशन है व्हाइट लाइट का, उन 7 का एक लाइट के लिए तो अलग सेम रहेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे वैक्यूम में भी अलग है, बट वैक्यूम में वो वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं शो करता है, लेकिन ट्रायंगुलर शेप का ग्लास प्रिज्म में वो शो करता है। ये एक्चुअली में प्रिज्म का नहीं, प्रिज्म जिस चीज का बनाया हुआ रहता है, क्वार्ट्ज का और छोटा छोटा ग्लास, अलग अलग तरह का ग्लास मटेरियल होता है जिससे प्रिज्म बनाते, सिंपल शीशा से नहीं बनाते, उसका खूबी है उसमें व्हाइट लाइट का जो अलग अलग कॉम्पोजिशन है वो वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है, ये वैक्यूम पर नहीं करता है। ये कमाल रिफ्रैक्शन का या फिर प्रिज्म का नहीं है, ये कमाल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का है। और लाइट का तो है ही फेनोमेना, फेनोमेना ऑफ लाइट तो है ही, बट ये आपको समझना पड़ता है। ठीक है, एयर में जब ट्रैवल करता है वैक्यूम में तो वो 7 वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं शो करता है। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में जाता है तो शो करता है। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म भी सिंपल शीशा का बना तो नहीं करेगा, उसको भी अलग मटेरियल का क्वार्ट्ज वगैरह का बना हुआ रहता है, उसमें ठीक से दिखेगा, बाकी में नहीं होगा या फिर आपको दिखेगा नहीं, उस तरह से वाली बात है। तो ये मटेरियल का खूबी है। फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट, हाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बिल्कुल से, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसी भी लाइट का तो रिफ्रैक्शन के समय फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मतलब ये हमें मालूम है, इस डायग्राम को देख के भी पता चल रहा है, सबसे कम डेविएशन किसका दिख रहा है, सबसे कम डेविएशन जो है वो रेड का है। एक्चुअली में स्पीड जो होता है वो रेड का बाकी कलर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब वेवलेंथ ज्यादा तो स्पीड ज्यादा ही होगा, वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ आप लोग क्लास 9 में पढ़ते हैं, वेवलेंथ का मतलब क्या होता था, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करे उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते थे। तो बाकी के कंपैरिजन में अगर वेवलेंथ ज्यादा तो उसका स्पीड भी ज्यादा होगा, और स्पीड ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये पढ़े हम लोग, रेड का स्पीड ज्यादा है बाकी कलर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, डेविएशन भी डायग्राम से भी दिख रहा होगा, डेविएशन का वैल्यू भी कम है। तो डेविएशन का वैल्यू जो है वो कम है रेड का, हमेशा ही कम है, ऐसा नहीं है कि प्रिज्म के केस में कम है, हमेशा ही कम है। विजिबल आपको ट्रायंगुलर शेप के ग्लास प्रिज्म में होगा बढ़िया से, बाकी और शेप में नहीं हो सकता। क्या स्पेशल केसेस में तो ये स्प्लिटिंग दिखेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशल केस में तो बोली ना, ये लाइट का फेनोमेना तो है ही बहुत बढ़िया, बट एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, शेप साइज पोजीशन मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड। ठीक है, मतलब फाइनल समरी क्या समझे, जो 7 अलग अलग कंपोजिशन बना हुआ है इसमें,
इन सबका वेवलेंथ वैसे में भी अलग है, इन सबका स्पीड वैसे में भी अलग है, इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे में भी अलग है, लेकिन वैक्यूम में शो नहीं कर रहा है। इस खास तरह का ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल, वहां पर ये वैरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। स्पीड अलग, वेवलेंथ अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, डेविएशन अलग, वो भी अलग अलग मटेरियल में अलग तरह का शो करेगा। ठीक है, वी आर मोर प्रिसाइज अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, दिस इज आवर सिलेबस, और डिस्पर्सन थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ठीक है, ओके है, तो डाउट? ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, तो इसी में कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि पिछले चैप्टर में पढ़े थे रेक्टेंगुलर क्या था, ग्लास स्लैब, है ना। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, कल मैं ही बताया था कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब भी प्रिज्म है, 100% प्रिज्म, उसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है, प्रिज्म है या नहीं, बिल्कुल है। तो वहां पर आप लोग लेटरल शिफ्ट पढ़े थे, सवाल वही है कि वहां पर लेटरल शिफ्ट था, हमने कभी भी 7th में 8th में 9th में 10th में ऐसा क्यों नहीं पढ़ा। ये भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, क्या तुम चाहो तो यहाँ प्रिज्म लिख सकते हो। तो इसमें हमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों नहीं दिखता, इसमें साफ साफ विजिबल है, इसमें नहीं विजिबल है। एकदम सेम मटेरियल का बना दो तो भी होगा, एकदम सेम मटेरियल का बना दो तो भी तुमको यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर आपको मालूम है नहीं दिखेगा। ठीक है, क्या कारण हो सकता है? तो कारण, राज की बात किसमें छुपा हुआ? मटेरियल सेम है, व्हाइट लाइट सेम है, फेनोमेना सेम है लाइट का, तो दिक्कत किसमें है? दिक्कत ज्योमेट्री में है। ठीक है, दिक्कत जो है वो ज्योमेट्री में है। हमने पढ़ा है इसमें, ये रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म है। व्हाइट लाइट तुम कितना भी, अभी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें बताया गया था कि कार्डबोर्ड में से कितना भी पतला बीम ऑफ लाइट मार दो, एक्चुअली में तुम एक बीम ऑफ लाइट तो वैसे में भी नहीं निकाल सकते, वो एक नहीं है, ना करते हुए भी वहां पर ढेर सारा लाइट रहे होना ही है, तुम एक बीम ऑफ लाइट कैसे निकाल सकते हो? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। अगर कर सकते हो, अगर तुम कर सकते हो, अगर तुम प्रैक्टिकली एक बीम ऑफ लाइट निकाल सकते हो, एकदम एक रे ऑफ लाइट, तो तुमको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी ये जो डिस्पर्सन का फेनोमेना है वो दिखेगा। सिंपल सा हिसाब है, बट तुम एक निकाल नहीं सकते, एक बार में बहुत सारा ऐसा व्हाइट लाइट इस पे स्ट्राइक करेगा, तुम कितना भी पतला कर लो, तुम्हारे बस में नहीं है, प्रैक्टिकली मैथमेटिकली नॉट पॉसिबल। उन सब में हम लोग ने पढ़ा है, लेटरल शिफ्ट पढ़े हैं हम लोग, अब मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूं। एक एक व्हाइट लाइट को अगर कंसीडर करते हो तो ऐसा नहीं कि इसमें नहीं हो रहा है, इसमें होता है। दोनों वायलेट और, जैसे मेरे डायग्राम में कोई होगा, एक वायलेट और रेड अलग अलग होगा इसमें, मतलब ऐसे ही 7 कलर इसमें टूटता है। जितना स्पेस मैं दिखा रहा हूं उतना स्पेस में तो नहीं होता, एकदम कम स्पेस में होता है, और वो बाहर भी निकलता है, लेकिन एक पर तुम एक कर नहीं पाओगे। और क्योंकि इसमें शेप कैसा निकलता है, इसमें जो है, इसमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि इन सबका क्या अलग है, इन सबका डेविएशन और इसके शेप की वजह से हम लोग देख रहे हैं, एक फेस में आ रहा है, एक फेस से निकल रहा है, ये डेविएशन थोड़ा इस तरह का डेविएट करता हुआ। इसमें हम लोग पढ़े रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में कैसा होता है, वो पैरेलल निकलता है, तो वो पैरेलल लाखों लाइट रेज का, एक बीम ऑफ लाइट में भी लाखों लाइट रेज है, उन सबका वो जो पैरेलल डेविएशन है वो सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। और बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस है और पैरेलल है, यूनिफॉर्म है बिल्कुल, तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा। और अभी मैं बता, व्हाइट लाइट कुछ नहीं होता, वो सातों कलर क्योंकि ओवरलैप कर जाता है, तो वो तुमको दिखेगा ही व्हाइट लाइट। हो यहां पर भी रहा है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा साइंस का टेक्निक है जिससे तुम केवल एक लाइट निकाल दो, तो तुमको रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी एकदम क्लियर कट डिस्पर्सन ऑफ लाइट नजर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, ज्योमेट्री के वजह से दिखता नहीं है, दोनों चीज में डिफरेंस है। इसीलिए वी आर यूजिंग ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, नहीं तो ऐसा ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में कोई राज की बात नहीं छुपी हुई है। ये कोई एक बहुत महान मटेरियल है जिसमें हो रहा है। प्रिज्म ये भी है, प्रिज्म ये भी है, ग्लास प्रिज्म ये भी है, ग्लास प्रिज्म भी है। ट्रायंगुलर में दिख रहा है, रेक्टेंगुलर में नहीं दिख रहा है, मतलब खेल जो है वो साइंस में नहीं, ज्योमेट्री पे छुपा हुआ है। और ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर भी डिस्पर्सन होगा, तुमको दिखेगा नहीं। ठीक है, क्लियर? हाँ, बोलो बोलो बोलो। जैसे ऐसा नहीं होता कि एक लाइट रे का वायलेट रे जैसे डिस्पर्स किया तो दूसरे लाइट रे का भी वायलेट रे मिक्स हो जाए, सेम नहीं, पैरेलल है ना, मिक्स कैसे हो सकता है? थोड़ा दूरी पर ही रहेगा ना सबका, जो भी हुआ डिस्पर्सन सारा एक फेस का, वो सब दूसरे वाले से पैरेलल है। बिल्कुल, और सब इतना नजदीक है कि सब एक दूसरे को वो चढ़ ही जाएगा, वो सारा और जब चढ़ ही जाएगा तो तुमको व्हाइट दिखेगा। व्हाइट ही सातों का कॉम्बिनेशन ही व्हाइट तुमको दिखेगा। हो रहा है डिस्पर्सन, तुमको दिख व्हाइट रहा है, होता सबका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो है, लेकिन वो दूसरे वाले के साथ मिल जाता है, ओवरलैप कर जा रहा है। बिल्कुल शेप का खेल है, बिल्कुल पैरेलल है, इसी वजह से यहाँ पर ये दूर भागता हुआ है, इसी वजह से तुमको शायद दिख जाए। इसलिए इसमें भी बोला गया है प्रिज्म लो, उसको हिलाओ एक डेफिनिट एंगल से, स्क्रीन को ठीक से सेटअप करो, तब दिखेगा, नहीं तो इसमें भी जितना आसान लग रहा है कि दिखेगा उतना आसान होता नहीं है।
इसमें भी एकदम बिल्कुल स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर निकालने के लिए, दिखाने के लिए आपको बहुत प्रिसाइज कैलकुलेशन, एकदम सेट एंगल सही पर रखने का जरूरत है, नहीं तो इसमें भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हो नहीं रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है, वो एक अलग बात हो रही। स्पीड ऑफ लाइट भी तो अलग ही होगा। क्या स्क्रीन ऑफ लाइट स्पीड स्पीड मतलब? मतलब इसका मतलब रेज आएगा तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज होगा ना? नहीं, क्यों चेंज होगा? सेम फेनोमेना, दिस इज एग्जैक्टली सेम। ये दोनों बिल्कुल सेम फेनोमेना, सिर्फ ज्योमेट्रिकल अंतर है। इसमें लाइट रे कल सिखाया था आपको, ऐसे 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 जाता है, और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ऐसे कैसे था वो? तो उसमें एक बार लाइट डिस्पर्जन होता है और ये ऐसे जाता है, ये एक्चुअल वाला लाइट रे से पैरेलल होता है, इस वजह से जितना भी होगा उस पैरेलल पर ही ओवरलैप कर जाएगा। इसमें ये तो दूर भाग रहा है ना, इसमें चांस है तुमको अलग अलग कलर दिख जाने का, ये दूर भाग गया इससे, ये दोनों पैरेलल निकला और सारा ओवरलैप कर गया। तो यहाँ हो रहा है डिस्पर्सन, तुमको दिख नहीं रहा है, दोनों चीज में डिफरेंस है। यहाँ पर भी मुश्किल से ही दिखेगा, इतना आसान लग रहा है, व्हाइट लाइट लिए प्रिज्म मार के 7 कलर, ऐसा कोई नहीं है। एक्टिविटी में साफ साफ लिखा हुआ, इतना आसान नहीं है, इसमें भी दिक्कत ही है। ठीक है, तो खेल ज्योमेट्री का है एक्चुअली। ठीक है, क्यूब लेंगे तो नहीं होगा, किसी में नहीं होगा, किसी में नहीं होगा। लेंगे तो हो जाएगा। होने के लिए तो देखो, वो जो आप लोग डिस्क वगैरह देखते हो, सीडी उडी आता था, उसमें भी दिख जाता है। तो होने के लिए तो वो एंगल पर है, वो हो सकता है। हाँ, वही होने के लिए, वो तो फिर होने वाली बात है। अगर प्रिसाइज देखना है, सही सही देखना है, तो इस शेप में होगा। ऊपर से हम लोग अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे ही रेनबो के बारे में। तो रेनबो आप लोग 7th 8th में पढ़े, वो रेन ड्रॉप से होता है, और रेन ड्रॉप का शेप तो आपको मालूम ही है कि ना वो प्रिज्म है ना वो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, वो तो स्फेरिकल होता है रेन ड्रॉप, तो उसमें भी दिखेगा। तो दिखने वाली बात है ना, कॉन्सेप्ट डिस्पर्सन ऑफ लाइट का है। ठीक है, तो पहले डायग्राम वगैरह बना लो। तो डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, सनलाइट स्लैश देखे इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म और प्रिज्म लाइक मटेरियल। आप लोग लिख लेंगे, जरूरी नहीं प्रिज्म के जैसा और कोई मटेरियल हो, जहां हो जाए तो प्रिज्म और प्रिज्म लाइक मटेरियल भी लिख लोगे। मैं डेफिनेशन में प्रिज्म लिख रहा हूं, बट आप प्रिज्म लाइक मटेरियल भी लिख लेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म स्लैश प्रिज्म लाइक मटेरियल इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और अभी आपको बताएगा डिस्पर्सन होने के बावजूद हो सकता है वो तुमको दिखे ही ना 7 कलर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा ऐसा कि वो फॉर्म हो जाए स्क्रीन पर। तो जब हो जाए तो बैंड ऑफ 7 कलर्स which forms on the screen due to dispersion of white light is called spectrum in the form of Vibgyor। ये डायग्राम तो बनाए हो ना, डायग्राम भी बनाए हो ना, ये सब डायग्राम में भी तो बनाए होगे। दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है, चल भाई, कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन पिछले 40 मिनट से कई बार बता चुका हूं। जितना चीज बताया उतना लिखना नहीं है। 10th क्लास बोर्ड का एग्जाम है, ऐसे पढ़ना और एग्जाम में लिखने में अंतर होता है। आपके बुक में जितना स्टेटमेंट लिखा हुआ वही लिखेंगे, बात तो वही है। क्या बात था, डिफरेंट कलर्स। अब कलर, मैं तब से वीडियो में बोल रहा हूं, कलर का कोई मतलब नहीं फिजिक्स में। कलर का मतलब है कि इन सब ये जो कंस्टिट्यूएंट है व्हाइट लाइट का, इन सब का एक्चुअली में वेवलेंथ अलग अलग है। वेवलेंथ अलग अलग होने के वजह से इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो अलग अलग आएगा। एयर वैक्यूम में ये वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं शो करता है। ट्रायंगुलर शेप का ग्लास प्रिज्म मेड अप ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स लाइक क्वार्ट्ज, उसमें ये अलग अलग डेविएशन वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। अब बात वही हो रही है, एंगल का बात कहां से हो गया, तो ये डेविएशन वाला एंगल है, कल बताया गया था। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। तो डेविएशन अलग का मतलब क्या हो गया, देखो राज की बात यहीं पर छुपा हुआ है, किसमें चेंजेस आ रहा है, बोलो बोलो। एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, रिफ्रैक्शन अलग अलग हो रहा है। तो जो लोग क्लास किए थे पिछला, मेरे से याद होगा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अगर याद होगा, स्नेल्स लॉ याद है कि भूल गए हो, क्या था स्नेल्स लॉ, म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर था। तो आई तो सेम रह रहा है बट आर अलग अलग हो जा रहा है। तो उसका मतलब क्या हो गया कि बोलो बोलो, इसका मतलब हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेरी कर रहा है, एयर में नहीं करता है।
बट इस मीडियम में करता है, वो भी कुछ खास स्पेसिफिक मटेरियल में। ठीक है, यही आंसर यहां पर लिखा हुआ। विथ रेस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पासेस थ्रू अ प्रिज्म, टू बी प्रिसाइज ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म, यू कैन राइट रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट, violet the most, thus the rays of each color emerge along different path and thus becomes distinct। इसी को ही हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, साइड शूट में लिख सकते हो, रेड का क्या ज्यादा, साइड में रेड का स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और ये कल पढ़े थे एंगल ऑफ डेविएशन, इसका वैल्यू कम, इसलिए सबसे कम डेविएशन जो है वो रेड का है। ठीक है, और वायलेट का कंपैरेटिवली, जल्दी जल्दी बोलो, स्पीड कम, वेवलेंथ कम, म्यू ज्यादा, डेविएशन ज्यादा। तो ये सबसे ज्यादा डेविएट करते हुए दिखता है, नहीं होता भी है। ट्रायंगुलर वाले में विजिबल है, डिस्टिंक्ट है, नजर आ जाता है। रेक्टेंगुलर वाले में हो सकता है कि ना विजिबल हो। ठीक है, दिस इज द कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। फटाफट लिखो। तो थोड़ा सा 2 मिनट में एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक्चुअली में पिछले चैप्टर का था या इस चैप्टर का था, और यू कैन से ऑप्टिक्स का है। अब ऑप्टिक्स तुम तोड़ लो जहां तुमको काम पड़ जाए। थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे TIR, पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि अब आपके सिलेबस में है भी नहीं, बट थोड़ा सा मैं मालूम चलना चाहिए। फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का, लाइट का। तुम ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड का बोलना चाहते हो तो इसका बोल लो, चाहे पिछला चैप्टर का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का बोलना चाहो उसका हो जाएगा। ठीक है, बाकी अभी आप लोग लगभग सब वीडियो तो देख ही रहे होंगे मेरा। अभी जस्ट 12th का 1-2 दिन पहले TIR का वीडियो आया है, नोटिफिकेशन शायद सब में ही आया होगा, वो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि वो ऐसा पढ़ाया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो टेंथर्स को भी समझ में आ जाए। और मैं किसी किसी उसका लिंक भी भेजा था मैं, जैसे 12th का टॉपिक है बट वो टेंथर को भी आएगा समझ में। फिजिक्स का टॉपिक है भाई, पढ़ाया उस तरह से है कि उसमें 12th का कोई कॉन्सेप्ट का काम नहीं पड़ेगा। अब चाहे मैं तो अभी 2 मिनट में यहाँ TIR बताने वाला हूं क्योंकि मेरे को TIR पढ़ाना ही नहीं है, मेरे को रेनबो पढ़ाना था, तो मेरे को थोड़ा सा ही काम पड़ेगा तो मैं यहाँ बताऊंगा। बाकी आप 12th वाले वीडियो या फिर मेरे को बोलना तो मैं सबको लिंक भेज दूंगा, एक बार 12th वाला है वो खोजने में अगर दिक्कत हो तो मैं भेज दूंगा, एक बार पढ़ लेना TIR, समझ में आ जाएगा, वो 10th लेवल पर ही पढ़ाया हुआ। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है एक्चुअली में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से है कि ये अगर एक डेंसर मीडियम है, कैसा मीडियम है, डेंसर, इस डेंसर मीडियम में, इस डेंसर मीडियम में बॉस, इस डेंसर मीडियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें से कितना लाइट रे निकल रहा है, मान लो इसमें से इनफाइनाइट लाइट रे निकल रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन में कि रिफ्रैक्शन होने के लिए एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर लाइट को जाना चाहिए। मीडियम अलग होने से कुछ नहीं होता है, मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होना चाहिए। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होने का मतलब स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग होने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे पीछे होना चाहिए, और लाइट को इंटरफेस पर ऑब्लिकली लगना चाहिए, एक एंगल पर, नहीं तो रिफ्रैक्शन आपको दिखेगा नहीं या होगा नहीं वाली बात। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारा लाइट निकल रहा है। अभी मैं शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूं, ज्यादा पढ़ना वीडियो से मेरा देख लेना। ये सीधा आया तो ऐसे सीधा निकल गया। ठीक है, अब देखो ये लाइट अगर ऐसे आ रहा है इधर से इधर, तो ये क्या होगा, ये जा रहा है कौन से मीडियम से, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ऐसे 2 ही लाइट निकलेगा क्या, इससे और भी लाइट है। अगर ऐसे निकला, अब क्या हुआ, इट मूव्स अवे, देख रहे हो ये झुकते जा रहा है। और अगर लाइट रे निकला तो इसके बाद ऐसा होगा, ये जो लाइट रे है ये सतह पर ही ये लाइट फैलने लगेगा, होना ही है। या आप एक्वेरियम में अपना देखे होंगे या फिर ऐसे सिंपल लाइफ में भी दिखता है। आप शीशा का कोई भी ग्लास जार वगैरह ले लो, देखे भी होंगे, उसमें जो बल्ब जला हुआ रहता है तो वो बल्ब का लाइट तुमको शीशा से बाहर तो दिखता ही है, बट शीशा के अंदर भी तो उसका लाइट तुमको रिफ्लेक्ट करते हुए दिख जाता है। रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो कि हो रहा है, नहीं तो तुमको दिखता नहीं। लेकिन क्या हो रहा है उस लाइट का, उस शीशा के अंदर ही, जबकि शीशा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, फिर भी उसके अंदर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन होना। रिफ्रैक्शन चाहिए, और रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, वो बल्ब का लाइट तुमको बाहर दिखता ही है, बट अंदर भी लाइट जो है वो तुमको फैलते हुए दिख जाता है। दिस इज एग्जैक्टली आवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देख रहे हो, ये वाला जो लाइट रे होगा ये सतह पर ही फैलने लगेगा, इससे ऊपर भी तो हो सकता लाइट रे। जैसे ही इससे ऊपर आएगा तो ये टकरा करके क्या होगा, ये टकरा करके उसी मीडियम में वापस जाने लगेगा। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज आवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिजिक्स का बहुत बड़ा फेनोमेना है,
सबसे ग्रेटेस्ट फिनोमेना है, मतलब जो आपको ऑप्टिक्स में पढ़ना है। पूरा चैप्टर का समरी यही था। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, लाइट आया, बेंड मतलब क्या बोलते हैं, बाउंस बैक कर गया, एक शाइनी सरफेस पर टकरा है। रिफ्रैक्शन में क्या था, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे गया, वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी का, तो उसमें रिफ्रैक्शन हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा भी रहा है, वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटी भी है, फिर भी क्या हो जा रहा है उसके साथ, वहां पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जा रहा है। दिस इज आवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है बात? इसके बारे में और मेरे वीडियो से मैं आज लिंक भेज दूंगा। जो लोग मेरे साथ टच में, जिनको मैं पहले लिंक भेजता था, मैं दोबारा से भेज दूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? आएगा नहीं आपके 10th क्लास में, बट इसका काम थोड़ा सा मेरे को लेना है रेनबो में। तो मैं इसको 50 मिनट तो भी पढ़ाऊंगा नहीं, 12th में पढ़ाया हूं 50 मिनट, ठीक है? ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। कौन सा एंगल? अरे बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। कैसा एंगल है? यहां पर ध्यान से देखोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है? और जब इस ऑब्जेक्ट से आने वाला लाइट रे, ये वाला जो एंगल है, ये अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है? अरे बोलो, ये ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? डेंसर मीडियम में। लाइट रे कहां जाना चाहिए? रेयर मीडियम पर। और उससे निकलने वाला लाइट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? अगर हुआ तो, जरूरी नहीं है। अभी मैं पूछा इस ऑब्जेक्ट से कितना लाइट निकलेगा, तो तुम बोले इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में जरूरी थोड़ी है कि ऐसा एंगल भी हो जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो सकता है नहीं निकल रहा हो बाहर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है क्रिटिकल एंगल से कम वाला ही हो, उसमें मेरे को क्या पता, ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, मटेरियल पर। ज्यादा हुआ तो यहां पर साफ साफ बता रहा है कि अगर ज्यादा हुआ तो वो बाहर नहीं निकल के क्या होगा, उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करने लगेगा। दिस इज नोन एज आवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है? एक्वेरियम वगैरह सब लोग देखे होंगे घर पर, चाहे टीवी वगैरह में, नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह में मरीन ओशियन लाइफ वगैरह सब देखे होंगे, या खुद से भी देखे होंगे, या घर पर भी होगा एक्वेरियम वगैरह। अमीर भी तुम लोग लगते हो देखने में, है ना? अमीर लोग ही लगता है वो एक्चुअली। और या फिर ये एक्वेरियम से मछली चुरा के खा भी लेता है, तो देखे तो जरूर होगे। तो उसमें आप लोग चेक किए होगे, कभी खुद से देखे होगे। क्या होता है, मछली जो है वो दिखता भी है बाहर, भाई बाहर तो दिख ही रहा है ना, मतलब उसके बाद क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, तो कॉमन कॉन्सेप्ट है। लेकिन उसी पानी के सतह पर उसी मछली का आपको छाया, मतलब रिफ्लेक्शन भी दिखता है, जरूर देखे होगे। दैट इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रहेगा। बाकी इसके बारे में ज्यादा चीज आप लोग वीडियो से पढ़ लेंगे। मेरे को इसका इस्तेमाल करना था क्या बोलते हैं इसको आप लोग, रेनबो में, ठीक है? तो TIR समझ गए, थोड़ा समझ गए ये वाला इंद्रधनुष। अरे यार TIR बोलो तो इंद्रधनुष, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ गए। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग रेनबो में। ये भी वैसे आपका शायद ही आया इस बार बोर्ड के एग्जाम में, बट क्योंकि डिस्पर्सन आ रहा है तो डिस्पर्सन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रेनबो है। इंद्रधनुष तो सब लोग देखे होंगे, या बचपन में ड्राइंग किए होंगे, स्कूल एग्जाम में ड्राइंग का टेस्ट में वो जरूर किए होंगे। अगर एक्चुअल में नहीं देखे होंगे, देखे हो क्या सब लोग? झूठ तो बोल रहे बाहर होगी, इतना कॉमन फिनोमेना नहीं है दिखने वाला। बोल आईना के पास, हाँ वाटर झरना, ये सब क्या बोल रहे? अच्छा तुम्हारे दोस्त झरना, देखो चुपचाप। तो अभी आप लोगों को बताया गया, अभी थोड़ी देर पहले डिस्पर्सन होने के लिए आपको क्लियर कट डेफिनेशन में लिखवाया गया। प्रिज्म होने का जरूरत नहीं है, प्रिज्म लाइक मटेरियल से भी काम चल जाएगा। उसी में है रेन ड्रॉप्स। जब बारिश हो जाता है तो बारिश के बाद जब रेन ड्रॉप जो है, जब फिर से सनलाइट निकलता है तो बहुत सारा रेन ड्रॉप जो है वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में नेचर पे ही रह जाता है, एटमॉस्फेयर पे। जैसे उसको डिस्पर्स होने में टाइम लगता है, उससे पहले अगर सनलाइट निकला तो सनलाइट से जो रेज है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक रेन ड्रॉप इतना बड़ा नहीं होता है, समझाने के लिए बनाया गया है। इस रेन ड्रॉप में क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे तो लाइट जैसे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में होता है बिल्कुल वैसा ही इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइट का क्या हो जा रहा है। ये मैंने सिर्फ रेड और वॉयलेट बनाया है एक्चुअली में, बट इसके बीच में 7 कलर और है, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसके साथ डिस्पर्सन। कुछ आ रहा है समझ में कि बाउंस कर रहा है, यहां पर हो रहा है डिस्पर्सन, ठीक है। अब देखो यहां पर राज की बात है, अब ये लाइट कहां से कहां आया, रेयरर से, अब क्या निकलना है इसको, डेंसर से, तो निकलेगा आराम से, तो निकल जाए। तो ऐसा बहुत सारा लाइट रे इसमें से निकल जा रहा है, ये रेनबो वनबो नहीं है, ये लाइट रे पास कर जा रहा है उससे। लेकिन कुछ लाइट रे यहां पर अभी आपको पढ़ाया गया, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाइट रे अगर डेंसर से रेयरर आने वाला हो
ऑब्जेक्ट से हो सकता है कुछ लाइट रेज इंटरफेस पर ऐसे एंगल पर टकरा जाए जहां पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर हो गया, ज्यादा से ज्यादा तो पास कर गया, बट अगर ऐसा हुआ कि जो डिस्पर्स हुआ था उसमें से कुछ 4, 5, 10, 50, 1 करोड़ 1 लाख मेरे को नहीं पता, अगर उनमें किसी भी लाइट रेस का जो डिस्पर्स हो चुका है जब टकराया पीछे वाले फेस के साथ और वहां पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बाई चांस अगर ज्यादा हुआ तो वापस क्या होगा, वो उसी मीडियम पे, ये देखो यहीं पर राज की बात है, वो उसी मीडियम में क्या कर रहा है, लाइट वापस आ रहा है। जबकि ये कौन सा मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमें मालूम है सिर्फ क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्शन, बट यहां पर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं हो। अगर हुआ तो वापस आएगा। तो यहां पर जो साइंस का कॉन्सेप्ट लग रहा है दैट इज आवर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बाहर आते समय तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेंसर से जैसे बाहर की तरफ आ रहा रेयर, तो इसमें कोई लफड़ा है नहीं। ये जो बाहर आया ये फिर यहां पर जो 7 कलर टूटा था वही 7 कलर यहां पर आपको टूटते हुए दिखेगा। यहां पर जो ऑब्जर्वर है अब वो किस एंगल पर आ रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर वो एंगल उस ऑब्जर्वर को, वो जो ऑब्जर्वर जैसे आ रहा है, जैसे मेरे डायग्राम में मान लो यहां तक आ रहा है, तो इस एंगल के बीच में कहीं होगा तो उसको दिखेगा, नहीं होगा तो उसको नहीं दिखेगा। सिंपल सा हिसाब किताब है। अगर दिखा तो इसी चीज का व्यूज जो है वो इस तरह से, ह्यूमन आई कैन ऑलवेज लोकेट इन ए स्ट्रेट पाथ, हमारे पास तो सीधा देखने का ही पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर यहां पर रेनबो के फॉर्म में दिखेगा। रेनबो हमेशा सनलाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। बैंड ऑफ 7 कलर्स, यहां पर ये वाला जो रेनड्रॉप है इट इज एक्टिंग एज अ स्मॉल प्रिज्म की तरह का एक्ट कर रहा है। यहां पर सिर्फ रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, प्रिज्म में सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा था, यहां पर रिफ्रैक्शन है, यहां पर डिस्पर्शन है, यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है। ये सब ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में नहीं हो रहा था। तो ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एक बातचीत करने का तरीका है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। एक चीज से हो जाए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऐसा होता नहीं। ये साइंस का बहुत सारा मिला जुला इफेक्ट से बनता है। दिस इज आवर रेन ड्रॉप रेनबो, और ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डिस्पर्सन का, जो कि शायद इस बार नहीं आया एग्जाम में, शायद, क्योंकि इस बार आपको सिर्फ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट दिया हुआ है। बट अगर आया तो रेनबो के बारे में इस तरह का डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग डायग्राम कम से कम एनसीईआरटी बुक में जो है या फिर यहाँ बोर्ड पे बनाया हुआ है बना लो। डिस्पर्सन TIR दिखा देना, और यहां पर फिर रिफ्रैक्शन, और सिर्फ वही, सारा वापस नहीं आएगा, ये बाहर चले जा रहा है। कौन कौन वापस आ रहा है, जहां पर TIR हो सकता है। TIR कहां हो सकता है, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। सारा तुमको दिखेगा भी नहीं, जहां पर आ रहा है वहां पर व्यूअर का एंगल, वहां पर जो टिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़ते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो अगर वहां पर है, एंगल बन पा रहा है तब दिखेगा, अदरवाइज तुमको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, आर्क के फॉर्म में क्यों दिखता है, ये आर्क के फॉर्म में क्यों दिखता है, क्योंकि यहां पर एक रेन ड्रॉप ऐसा है नहीं, ऐसा ढेर सारा रेन ड्रॉप है, तो ये तुमको आर्क के फॉर्म में दिखेगा। आर्क सेमी सर्कुलर क्यों है, तो इसका आंसर है कि आर्क सेमी सर्कुलर होता ही नहीं है, आर्क सर्कुलर होता है। तुम्हारा हॉरिजन ऐसा है सामने कि वो हॉरिजन आधा जो लूप है उसको काट दे रहा है, एक्चुअली में फुल सर्कुलर होता है। अगर आप हाइट पर है एरोप्लेन वगैरह पे और नीचे की तरफ रेन ड्रॉप नहीं, रेनबो बन रहा है, तो वो तुमको सेमी सर्कुलर नहीं पूरा सर्कुलर दिखेगा। तुमको सेमी सर्कुलर दिख रहा है क्योंकि तुम्हारा हॉरिजन उसका आधा लूप को काट जाता है, मतलब जो तुम्हारे सिधाई पर है, जो व्यू है, जो व्यू जिसको बोलते हो, हॉरिजॉन उसका आधा पोर्शन को काट रहा है, पूरा का नहीं सो हो सकता है वो कट नहीं रहा, तुमको दिख नहीं रहा है आगे, तुम ऊपर हो तो तुमको दिख जाएगा पूरा गोल वो, तो मतलब मेरा व्यू वो हाफ को कट कर देगा। हाँ, तुम्हारा व्यू ही तुमको उसका आधा भी नहीं हो सकता, आधा भी नहीं हो, थोड़ा सा दिखे। हाँ, तुम्हारा क्या बोलते हो उसको, व्यू कहाँ तक बन रहा है हॉरिजॉन के साथ, उस पर डिपेंड कर रहा है। सही जगह पर हो तो तुमको बिल्कुल गोल भी दिख सकता है, मोस्ट चांसेस है कि तुमको गोल दिख जाएगा। तुम्हारे से नीचे अगर हो रहा है, अगर तुम हाइट पर फ्लाइट पर हो तो तुमको पूरा सर्कुलर रेनबो पूरा आपका पूरा सर्कुलर दिख सकता है। ठीक है, बोलो बोलो। ये क्या है? हाँ, इसमें TIR उस माप में भी तो हो सकता है। हाँ, वहां पर भी हो सकता है। हाँ, तो सब नहीं निकलेगा बाहर, मतलब तो अगर हो सकता है वहाँ पे, तो फिर ये क्या कहते हैं, सनलाइट के सामने भी दिख सकता है। कैसे, जैसे कि जो जांच निकल गया वो TIR में इसके साथ जैसे हो गया ना, जैसे वहाँ पे भी हो गया। कहाँ पर, जो जांच निकल नहीं, एक बार जैसे टोटल एक खास क्रिटिकल एंगल को पार कर चुका है, तो फिर से ज्योमेट्रिकली वो उस क्रिटिकल एंगल पर कैसे पहुंच सकता है। जैसे गोल शेप एक एंगल पर पहुंचो तो फिर से उस एंगल पर कैसे पहुंचोगे, संभव नहीं है।
ठीक है। और बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता होगा ना मैथ्स के क्लास में, तो नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता होगा, ऐसे वो थोड़ी होता है रेन ड्रॉप एकदम गोल हो गया, सर्कल का रेडियस डायमीटर निकाल दिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मैथ्स के क्लास में थोड़ी है कि एंगल वो एंगल निकल जाए, वैसे इसका एग्जैक्ट एंगल भी कैलकुलेट होता है, कितने एंगल पर दिखता है वो सब कैलकुलेट हो जाता है। वो क्रिटिकल एंगल तक डिफाइंड है, कितना एंगल पर दिखेगा, और उस क्रिटिकल एंगल से हम लोग वो ऑब्जर्वर कितना एंगल पर है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वहां पर होगा तो ही दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। आपके क्लास में नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो जल्दी। सर ये जो रेनड्रॉप है वो क्वार्ट का थोड़ी बना है जो जो ये रिफ्लेक्शन शो कर रहा है? कौन सा सर्कल बना है? नहीं सर, जो ये रेनबो है सर, जिससे हमारा प्रिज्म बनता है, उसका उस मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग होता है, और जो ये हमारा रेनड्रॉप है इस मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग है। तो कैसे? इसीलिए तो मैं डेफिनेशन में लिखा था, प्रिज्म का कोई काम नहीं है, प्रिज्म लाइक मटेरियल डेफिनेशन में भी लिखवाया था। वो प्रिज्म लाइक मटेरियल तो आपका डिस्क से भी दिख जाता है, उससे मीनिंग नहीं है, ठीक है। जो कर सके वो है प्रिज्म। स्पेक्ट्रम के जो डेफिनेशन में हमने यूज किए कि ऑन द स्क्रीन, हाँ वो स्क्रीन के तरह का फॉर्मेशन है। वर्चुअल कैसे? बादल में बनता है स्क्रीन, हाँ जो सरफेस है वही, मतलब बादल मान लो, या जो वहां पर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन नेचर है वो मान लो। वर्चुअल कैसे है? ये दिखता है एकदम, इट्स नॉट वर्चुअल, एकदम क्लियर है, ये नजर आता है, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारा रेनबो के बारे में बातचीत। और बस अब इसमें एक टॉपिक बचा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा था, बट इस बार बोर्ड्स के सिलेबस के हिसाब से बस कल स्कैटरिंग पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो एक क्लास में चैप्टर जो है वो इस बार के बोर्ड्स लेवल पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान से लिख लो।